आप लोग ठीक है, आप अकेले हैं, अकेले जुड़े रहिएगा। और आप अकेले हैं तो आप भी अकेले भी 10 लोगों से कम नहीं हैं, है ना। तो आप जो है स्वाध्याय आप नियम से करते हैं, बहुत बहुत अनुमोदना आपके भावों की। और चलिए हम जब तक मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षाल्य सकल भूतल मन कलंका मुनिभिरूपाशितं तीर्थे सरस्वती हरतनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कुलस विध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं बहुजीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री अष्टलक्षं पूर्णान्ध्यम् अष्टमूल गणितकर्तारः श्री सर्वदेवा तदुत्तरगणितकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणदेवास्तेषां वचनानुसारमासादाचार्य श्री सोमदेव सूर्यव्रचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बोलिए महावीर भगवान की जय। और सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, स्वास्थ्य की वजह से 3-4 दिन से आप लोगों से नहीं जुड़ पाया। और पहले का मैटर आप लोगों को पता होगा कि हमने क्या कहा था। उस मैटर में जीवन को अच्छा कैसे बनाएं, हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम सिर्फ इस पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। और वह चर्चा जो आगम में बहुत समय पहले से निहित है, परंतु हम कहीं ना कहीं उसको विस्मृत कर चुके हैं, भुला चुके हैं। कोई भी शास्त्र किसी को बुरे जीवन की ओर अथवा विकृतियों की ओर जबरदस्ती नहीं भेजता है। ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब जानते हैं। परंतु उस शास्त्र में से निकालना क्या है, वह शास्त्र हमें अपने ऊपर आधारित कैसे करना है, उस शास्त्र को हम अपने लिए उपयोगी कैसे बनाएं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज के समय में हम बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद करते हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया हमें देता क्या है, कभी विचार किया इस पर? अभी एक रिसर्च के अनुसार, परसों एक रिसर्च आया था, उस रिसर्चिंग आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि लगभग प्रत्येक भारतीय 6.5 घंटे मोबाइल पर, एंड्रॉइड मोबाइल पर समय बिताता है भारतीय व्यक्ति। आपको पता है वह 6.5 घंटे का समय कितना बड़ा समय है? उस 6.5 घंटे को बहुमूल्य बनाएं। ये जो आपको दिख रही है जिनवाणी में, इससे बड़ा कोई पिता नहीं है, इससे बड़ी कोई माता नहीं है, और इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। मैं एक अनुभव के साथ में बोल रहा हूं।
और एक लंबे अरसे के अनुभव के बाद मैं बोल रहा हूं कि पुस्तक से बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। इसलिए मैं हर बार आप लोग से यही कहता हूं, किताबें खोलो। सोशल मीडिया कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देने वाला सोशल मीडिया। किताबें खोलो, इनको अपने जीवन में उतार दो, किताबों को अपना बना लो, इनको अपना मित्र बना लो। जिस दिन हम किताबों को अपना मित्र बना लेंगे, हमारा जीवन अपने आप सुधरने लगेगा। बस बात यह है कि हम किताबों को अपना नहीं पा रहे हैं, अथवा फिर जो हमारी मानसिकता है, हम अपने मानसिकता के अनुसार किताबों को ढूंढते हैं। परंतु प्रत्येक प्रकार की किताबों में कुछ ना कुछ हमारे जीवन के लिए अच्छा छुपा हुआ होता है। प्रत्येक कोई भी किताब हो, बस किताबों को अपना बनाइए। मैं इसका जो ग्रंथ में आज आपके बीच में लेकर के आया हूं, यह ग्रंथ में 2 बार पूर्णतया स्वाध्याय कर चुका हूं इसका, और फिर इसके बाद में आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं कि यह ग्रंथ आप लोगों के बीच में आना चाहिए, अपने जीवन शैली पर आधारित है। इस जीवन शैली से हम सबको वाकिफ होना चाहिए। यही चर्चा मैंने पिछली बार आप लोगों से की थी। अब पिछली बार जो हमने बातचीत की थी, उस बातचीत में था कि हिंसा कभी धर्म हो सकता है क्या। आज जैन दर्शन से संबंधित मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। उस पुस्तक में करीब मैंने 15 पेज उसका स्वाध्याय किया, और उसमें से हमें एक लाइन मेरे हृदय में घर कर गई। उसमें 2 सिद्धांत थे, एक कुदर्शन, एक सुदर्शन। सु यानी सुंदर, अच्छा, कु यानी कुरीतियों से भरा हुआ, जिसे हम सम्यक और मिथ्या कहते हैं। सम्यक और मिथ्या क्या है, और सुदर्शन और कुदर्शन क्या है। कुदर्शन क्या सोचता है, सुदर्शन क्या सोचता है। सुदर्शन वह है जो सत्य है और मेरा है। जो सत्य है, यथार्थ है, वह मेरा है। और कुदर्शन क्या सोचता है, जो मैं कह रहा हूं, जो मेरा है, सो ही सत्य है। कि जो मैं कह रहा हूं सो ही सत्य है। इसलिए हमें सुदर्शन की ओर चलना चाहिए। उस सुदर्शन में हमने कहा था कि 5 पाप जो है, वह 5 पाप कभी भी सुदर्शन नहीं हो सकते, सम्यक नहीं हो सकते। जहां हिंसा होती हो, जहां बलि आदि कर्मों को धर्म माना जाता हो, वह कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। जहां जीवों के प्रति करुणा ना हो, जहां सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होने की बात कही जाती हो, ऐसी मानवता कभी भी धर्म नहीं हो सकती। वह मानवता के नाम पर शर्मसार करने वाला धर्म कहलाएगा। इसी की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। इसमें एक पैराग्राफ में ग्रंथ पाठ का करता हूं। हे माता, यदि प्राणियों का वध करना ही निश्चय से धर्म है,
तो शिकार की पापड़ी नाम से प्रसिद्ध क्यों है? और मांस की विधा आनियन यानी ढककर लाने लायक नाम से प्रसिद्ध किस प्रकार है? क्योंकि जो कुरीतियां होती है उनको ढक करके किया जाता है, पर्दे में किया जाता है। चोरी कोई खुल के करता है? किसी जीव की हिंसा करता है तो खुल करके करता है? कोई आत्महत्या करता है वो कोई खुल के करता है? किसी को गाली गलौज किसी के बारे में बोला तो खुल करके कहता है? नहीं, शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो असत है वो असत है, जो त्यागने योग्य है वो सर्वथा त्यागने योग्य ही कहलाएगा। अब उसके और आगे कहते हैं, तथा जो मांसाहारी हैं वह रावण शाक, इस प्रकार से दूसरा नाम कथन किस प्रकार से, किसका? मांसाहारी का। एवं अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या व एकादशी आदि पर्व दिनों में मांस का त्याग किस प्रकार से है? कहा है ना कि उस मांस का त्याग क्यों कहा है? कहीं ना कहीं गलत है इसलिए तो कहा है ना। इसलिए कहा है कि पाप कार्य निंदनीय है, और निंदनीय होने के साथ साथ भी पर्दे से ढकने लायक है। कहीं आपने देखा होगा वैष्णव संप्रदाय में कोई मंदिर में कोई पकवान लेकर के जाते हैं तो खुलेआम थाली लेकर के जाते हैं, भरी भीड़ में लेकर के जाते हैं। आप अष्टद्रव्य की थाली लेकर के जाते हो तो आप कैसे गर्व से सीना चौड़ा करके जाते हो कि मैं भगवान की पूजा करने जा रहा हूं। आप किसी का सम्मान करने जाते हैं तो आप माला हाथ में लेकर के जाते हो, आज मैं फलाने व्यक्ति का सम्मान करने जा रहा हूं। गर्वान्वित होते हैं, हम अंदर से प्रफुल्लित होते हैं। हमारा जो हृदय होता है वह आह्लादित होता है। क्यों? क्योंकि वह कार्य सर्वसम्मानीय है, और यदि कोई गलत कार्य करने वाला उसी कार्य को, और यदि कुछ गलत कार्य करता है तो कभी छुपा करके ही करेगा। रात्रि के समय में भी जो चोर आदि जो चोरियां करते हैं उनको भी डर लगा रहता, देख तो नहीं रहा है। अप्रत्यक्ष में भी उनको भय लगा रहता है। सब जानते हैं इस बात को। तो यदि जब जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, चोरी करने वाले को यदि इतना भय लगता है तो किसी का घात करने वाले को कितना भय लगता होगा? बिल्कुल लगता होगा। और हे युधिष्ठिर महाराज, जितने पशुओं के रोम पशु शरीरों में वर्तमान है उतने हजारों वर्ष पर्यंत पशु घातक नरकों में पकते हैं। इस प्रकार की यह महाभारत शास्त्र की श्रुति किस प्रकार से कही गई है? महाभारत का तर्क दे रहे हैं। मिथ्या चायम प्रवादः पशुहारेण देवताश्चतुष्टयन्तीति ही। और इस प्रकार की यह जो अर्थात समस्त प्राणियों की रक्षा करना, दूसरे के धन का अपहरण करने का जीवन पर्यंत नियम लेना, और मिथ्या भाषण का त्याग,
अर्थात हित मित और प्रिय वचन बोलना, मुनियों या दूसरे अर्थात दूसरों की स्त्रियों की प्रशंसा न करना, पर स्त्रियों के प्रति मात्र भगनी भाव एवं लोभ रूपी जल प्रवाह का बांधना, अर्थात परिग्रह का परिमाण करना, गुरुजनों के लिए नमस्कार करना एवं समस्त प्राणियों के प्रति दयालुता, यह सर्वसाधारण सर्वशास्त्रों में पुण्य का मार्ग है, जिसे कोई उल्लंघन नहीं करता। बरुचि कात्यायन नाम के विद्वान ने यह सर्वसाधारण कल्याण का मार्ग किस प्रकार से कहा है। एक कात्यायन ऋषि हुए हैं, उन्होंने जो सुक्तियां कही है, प्राण घात निर्वृत्ति परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यम काले सत्या क्रोधम यति जन कथा शोक भावा परेशामः त्रशास्त्रोतोति बंधो पुरुषो चाविनति सर्वभूतानुकंपामान्यम सर्वशास्त्रेण पूत विधि श्रेष्ठामेश मार्ग। यानी श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? श्रेष्ठ मार्ग यही है, सत्य का भाषण करना। हम तो जगह जगह पर असत्य का भाषण करते हैं, क्यों? क्या आवश्यकता पड़ जाती है? कहां आवश्यकता है इन वस्तुओं की? गलती स्वीकारने की हमारे अंदर क्षमता हो, गलती को स्वीकारने की हमारे अंदर क्षमता हो। एक प्रकरण याद आता है हमको, करणी आकर स्वस्ति भूषण माता जी का। एक बार कोई प्रायश्चित लेने उनके पास में गया, कोई महिला वर्ग से था, कुछ गलती होगी और उनसे प्रायश्चित लेने गया, तो माता जी ने एक वाक्य कहा था कि तुमको यदि तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है, यही तुम्हारे लिए प्रायश्चित है। क्या कहा? गलती का आभास हो जाना, आभास होने के बाद में स्वीकार कर लेना, यह हमारी इंसानियत है, यह हमारी मानवता है। और यदि हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते तो यह मानवता नहीं है। और हमारे अंदर जो पौरुषेय शक्ति होती है, पुरुषार्थ शक्ति जो होती है, समझ लीजिएगा वो नहीं है। उद्दंड व्यक्ति को क्षमा करना और स्वयं की गलती को स्वीकार करना, इन दोनों में एक बराबर बल लगता है। यदि आप में दूसरे की गलती क्षमा करने की शक्ति है, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप के लिए उस कसौटी पर कसें कि हम अपनी गलती भी स्वीकार कर सकें। यहां पर उसी मार्ग के लिए बोल रहे हैं, परिग्रह का परिमाण करना। शायद इसके बारे में हमने पहले दिन या दूसरे दिन कुछ कहा था। जो मेरी सोच है परिग्रह के विषय में, तो मैं अपने अनुसार मैं सोचता हूं, किसी ने 10 लक्षण के समय पर मुझसे ये प्रश्न किया, 10 लक्षण के जब मैंने व्रत किए थे, और उद्यापन के बाद में जब किसी ने कहा, बोले पंडित जी आपने तो कोई परिग्रह नहीं रखा 10 दिन, और जो है आपने चप्पल भी छोड़ दिए, आपने वस्त्र भी छोड़ दिए, सिर्फ धोती दुपट्टे में आपने 2 जोड़ी धोती दुपट्टे में सारे 10 दिन निकाल दिए। मैंने कहा प्रमाण था। मैंने उस क्वेश्चन के बाद में मैंने विचार किया कि आखिर उस व्यक्ति ने वो प्रश्न क्यों पूछा, और वो प्रश्न में और कहां तक अपने ऊपर सन्निहित कर सकता हूं।
यदि मुझे 4 प्रकार के कपड़े आवश्यक हैं तो मैं 4 प्रकार के कपड़े ही लूंगा, ना कि 8 प्रकार के नहीं लूंगा। क्योंकि आज भी इस भारत देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां लोगों को कपड़े की तो बात अलग है, लोगों को 2 समय का शुद्ध भोजन भी नहीं मिल रहा है। और शुद्ध की तो मैं क्या बात कहूं कि उनको भोजन ही नहीं मिल रहा है। और जिनको हम आज तक सामान्य कैटेगरी में रखते आए हैं, ऐसे वह जैन समाज, ऐसे वह ब्राह्मण समाज, ऐसे वह क्षत्रिय समाज, ऐसे 3 वर्णों की यह व्यथा हो गई है कि ना तो वो किसी से मांग करके खा सकते हैं, ना उनको कहीं रोजगार मिल रहा है। बताइए उनके दयनीय, उनके परिवारों की स्थिति क्या होगी। आज भी ऐसे परिवार हैं, दिल रोता है जब इस बारे में जब सोचते हैं। इसलिए मैं कहता हूं यदि आपको कोई नए कपड़े लेना है तो उस नए कपड़े को खरीदने से पहले आपकी जो ट्रेजरी में जो 4 कपड़े रखे हैं उनमें से 2 कपड़े आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसको उसकी आवश्यकता है, फिर आप 2 कपड़े और लाकर रख सकते हो। इसमें कोई दोष नहीं है, इतना तो कम से कम कर सकते हो ना। मैं ऐसा ही करता हूं, ये सिद्धांत बना के रखा है मैंने कि मैं नए कपड़े तब लूंगा जब अपने रखे हुए कपड़ों में से कुछ कपड़े मैं दूसरे को दूंगा। जब हमारी अलमारी जब जगह हो जाएगी हम दूसरे। इससे क्या होता है, एक तो सहयोग भावना बनती है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होती है, हमारे अंदर करुणा जागृत होती है, हम दूसरे के प्रति अच्छा सोचते हैं, दूसरे को हम अपने जैसा समझते हैं कि जिस प्रकार की आवश्यकता हमारी स्वयं की है वैसी ही आवश्यकता दूसरे व्यक्ति की भी है। इस प्रकार की जब भावनाएं हमारे अंदर जब पनपती हैं तो निश्चित रूप से दूसरे का सहयोग होता है, दूसरे का जीवन अच्छा बनता है। ये परिग्रह प्रमाण है। ये मैंने मात्र वस्त्रों के माध्यम से बताया, अन्य सभी जो 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं उन 10 प्रकार के सभी परिग्रहों पर यही नियम लागू हो सकता है। अभी हम अनुव्रत की बात कर रहे हैं क्योंकि हम श्रावक बैठे हुए हैं, इसलिए अनुव्रत की बात कर रहा हूं कि अनुव्रत में कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, हमको जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं है वह वस्तु आप दूसरे को दे दो, वो उपयोग कर लेगा। क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है कि आपके जैसे वह किसी वस्तु में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके और वह अपने घर पे वो वस्तु ला सके। उसकी ऐसी हैसियत नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह लाचार है। भला ही वह सरकार की, राजा की दृष्टि में सामान्य स्थिति में हो, लेकिन वह ऐसा नहीं है। उसका जीवन कैसे चल रहा है वह खुद ही जानता है, मैं भी नहीं समझता हूं उस बात को। इस वस्तु को हमें समझना चाहिए। और आगे कथन करते हैं, अर्जुन होम, स्नान, संतापन आदि तप करना, मंत्रों का जाप करना, ब्रह्मचर्य आदि गुण हिंसक पुरुष में वर्तमान हुए चांडाल के तालाब के जल सरीखे अग्राह्य है। क्या कहा है? होम, स्नान, संतापन आदि तप करना। यदि आप होम जो कुतप करते हैं उस कुतप में एक परिभाषा दी गई है कि अपने आप को किस प्रकार से तपाएं। अरे शरीर को तपाना है तो व्रत उपवास आदि करो अंदर की आत्मा के द्वारा। उपवास किसका करो? कसाइयों का।
आराधना किसकी करो? पंच परमेष्ठियों की। त्यागो किसको? पापों को। अरे इनके व्रत उपवास करो ना, भूखे क्यों रह रहे हो? क्यों अपने आप के शरीर को जला रहे हो? क्यों पहाड़ों से गिरा रहे हो? क्यों नदी में खड़े करके अपने आप को दुख देते हो? जो वास्तविक चीज है उसको तपो ना। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रकार के तप तो अनंत बार कर लिए। जिस प्रकार के तप हम करते हुए देखते हैं, कई बार हमने उस कसौटी को कसा है जो हम वर्तमान में देख रहे हैं या हम करना चाह रहे हैं। सिर्फ भूखे रह लेना उपवास नहीं है। उसमें है एक छठाला में है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। ज्ञान बिना न लेस न सही, वो दूसरी लाइन में भूल रहा हूं, ज्ञान बिना, तो उसका अर्थ ये होता है, मैं भूल रहा हूं उसको। तो जब तक मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, सब में ज्ञान नहीं है, तब तक आप चाहे मुनि बन जाओ, द्रवलिंगी मुनि बन जाओ, तो भी कुछ नहीं होने वाला। एक शिवकोटि महाराज थे, कौन से? भगवती आराधना वाले नहीं, दूसरे। शिवकोटि महाराज 12 वर्ष तक द्रवलिंगी मुनि बने। उनको पेटूराम बोलते थे, पेटूराम बोलते थे। और वह 12 वर्ष तक आहार करते, संग में आ जाते, आहार करते, संग में आ जाते। बस यही उनका नित्य क्रम था, प्रतिदिन का। बस उन्हें अच्छा खाने मिलता था। एक बार ऐसी वो आहार करके आ रहे थे, तब जाकर के एक मां सुपड़े से दाल साफ कर रही थी। मुनि महाराज ने पूछ लिया, बोले हे मां, क्या कर रही हो? उस मां ने जवाब दिया, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम। मैं दाल में से छिलके अलग कर रही हूं। उनको वहीं पर ज्ञान हो गया, अरे यही तो बात मेरे गुरुदेव कहा करते थे। जिस प्रकार से दाल से छिलके अलग किए जाते हैं, उसी प्रकार हमें इस आत्मा से और इस शरीर के बीच में जो अंतर है उसको हमें समझना है। मेरी आत्मा का जो स्वभाव है वो अलग है, शरीर का स्वभाव अलग है। शरीर द्रव्य है, पुद्गल है, और मेरी आत्मा चेतनत्व है, जागृत है। तो जो कसाय है वह पुद्गल है, और पुद्गल को आपको जानकारी होना चाहिए कि कोई भी लेकर के नहीं जा सकता। कार्मण शरीर कब तक चलता है? जब तक संसार है। जब संसार उच्छेद होता है तो कार्मण शरीर भी छूट जाता है। पांचों प्रकार के शरीर में से कोई भी शरीर नहीं रहता, क्योंकि वहां पर कर्म प्रकृतियां ही नहीं है। जब कर्म प्रकृतियां नहीं है तो शरीर कहां से रहेगा? है ना? इसलिए हमें अपने आप को यदि स्वतंत्र करना है तो सबसे पहले हम अपने आप को अच्छे विचारों से भरें। हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करें, दूसरे लोगों को अच्छा कार्य करने के प्रति प्रेरित करें। जब हमारा जीवन अच्छा होगा तो हमारे जीवन के माध्यम से
4 लोगों का जीवन और भी अच्छा होगा। और जब 4 लोगों का जीवन अच्छा होगा तो ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ा परिवेश एकत्रित हो जाएगा, जहां पर मानवता निवास करेगी, जहां हम अपने तप को सम्यक प्रकार से कर सकते हैं, हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, हम अपने आप को इस संसार से मुक्त कर सकते हैं। मैं दोनों चीजें मिला करके बोलता हूं, समझ लेना, समझना आपका कार्य है। अध्यात्म प्लस कर्मवाद, संसार और अध्यात्म, मैं दोनों को मिला करके बोलता हूं, समझना आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपको इतनी सरल बात भी यदि समझ में नहीं आएगी तो मैं ये बात नहीं समझता हूं कि शायद इससे सरल और कोई परिभाषा होती होगी। यदि जहां पर समझ में नहीं आ रहा हो वहां पर आप अपने अपने प्रश्न डाल सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप छोड़ सकते हैं, तो बाद में आपको उनके उत्तर भी मिल जाया करेंगे। अब आप लोगों से विदा लेने का समय हो रहा है आज के लिए, क्योंकि 5 मिनट रह गए, 5.5 मिनट, और उस 5.5 मिनट में यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप अपना प्रश्न अभी पूछ सकते हैं। फिर हम दिनवाणी स्तुति करेंगे और आज का चिंतन की बात करेंगे। मोहक, चंद्रकांता जी, विनीत जी, सुमित जी, यदि कोई प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं अभी। चलिए तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। फिर मिथ्यात्म नाशिवे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आप परिभाष वे को, भानु सी बखानी है, छौद्र जान वे को, वसु विधि भाने वे को, पर पेछाने वे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को, जीवे को जताए वे को, कहूँ न सताए वे को, भवे और आनी है, जहाँ तहाँ तारे वे को, पारे के उतारे वे को, सुख विस्तारे वे को, ऐसी इन्हें वाणी है। हे जिन वाणी भारती माँ तो जपो दिन रहना, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तो दो। 9 वाणियों का मंत्र का जाप करेंगे। बोले द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। आज का विषय चिंतन का है कि हम अपने जीवन में जो अप्रत्यक्ष रूप से जो मांसाहार आदि हमारे घरों में परोसा जा रहा है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। चिप्स, बिस्किट, आइसक्रीम, केक आदि आदि बहुत सारी वस्तुएं बाजार में आ रही हैं, हम उससे कैसे बचें और उसके माध्यम से हम कैसे अपने परिवार को बचाएं, आज का ये चिंतन रहेगा। कल हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। इति ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी के लिए सादर जय हिंद। जय श्री राम।